नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में मैंने क्या करने का सोचा है कि जो फर्स्ट डेक होगा, जो फर्स्ट रीडिंग होगी, वो मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी अपनी पार्टनर्स के लिए। जो सेकंड रीडिंग होगी वो मैं देखूँगी हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करूँगी हमारी फीमेल जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के लिए। अब यहाँ मैंने क्या चीज़ सोची है कि मैं 2 कार्ड्स इस डेक से लूँगी और ये जो होगा ना, ये एनर्जी चेक होगा। जैसे मेल व्यूअर्स है तो जो मैं फर्स्ट एनर्जी चेक करूँगी और जो एक कार्ड आएगा मैं उसको यहाँ पे रख दूँगी ताकि जो मेल व्यूअर्स है वो देख सके कि ये उनकी रीडिंग है। पर्पस यही है कि एक तो एनर्जी चेक भी हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल अलग अलग, मेल व्यूअर्स का अलग, फीमेल व्यूअर्स का अलग। तो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करने के लिए एक कार्ड निकालूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। देखते हैं क्या कार्ड आता है, डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, ये मेल व्यूअर्स के लिए कार्ड है। मैं फीमेल व्यूअर्स का भी ले लेती हूँ और फिर मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। रीच आउट, ठीक है। ये मेल व्यूअर्स नंबर 8 डेडिकेटेड एफर्ट, इसकी जो रीडिंग मैं करूँगी, पहली रीडिंग ये मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी अपनी पार्टनर्स के लिए। नंबर 3 रीच आउट, ये सेकेंड रीडिंग फीमेल व्यूअर्स देखेंगे अपने अपने पार्टनर्स के लिए। तो मेल व्यूअर्स, आपकी जो एनर्जी चेक निकल के आई है उसमें ये है, और आप इसको यूनिवर्स की तरफ से संदेश भी मान सकते हैं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध आपके परिवारजनों के साथ में, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेशनशिप, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, इन सब के साथ में कोई भी जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है। और आपने अपने जीवन में ये चीज़ अब तक जान ली है। जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, जो लोग 30 तक पहुंच चुके हैं, 30+ हो चुके हैं, 40+ हो चुके हैं, 50+ हो चुके हैं, तो आपको पता है कि रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए और कहाँ पे थोड़ा सा झुक जाना चाहिए और कहाँ पे अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए। ये चीज़ आपको अब पता है। तो आप अपने रिश्ते को जिस खूबसूरती के साथ में मेंटेन कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए डिवाइन पावर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अगर कभी इस वक्त में अगर किसी विशेष पर्सन के बारे में सोच रहे हैं मेल व्यूअर्स, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उनको समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो एक अलग इंडिविजुअल हैं, वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट ढंग से हुई है, उनके फैमिली वैल्यूज़ आपसे अलग हो सकते हैं, उनके सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार आपसे अलग है। आपके लिए एक चीज़ बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा उनको अलग हट के, मैं कम्युनिकेशन बंद करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा कह रही हूँ कि आप उनसे बात सब कुछ कीजिए, मिलिए, जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाइए उनके साथ में। ये मेल व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एक संदेश है। तो मैं रीडिंग अभी फर्स्ट आपकी ही करूँगी। फीमेल व्यूअर्स, मैं आपका जो एक्सप्लेन है वो मैं आपको आपकी रीडिंग के टाइम पे दे दूँगी, ठीक है। जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी ना, मैं उस समय आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप लोग फिर उस थोड़ा स्किप करके वहाँ तक आप लोग आ जाएँ। तो चलिए मेल व्यूअर्स, देखते हैं कि आप मन में जिनको भी रखे हुए हैं, ख़ास करके मैं यहाँ पार्टनर की ही रीडिंग कर रही हूँ। ऐसे कोई भी हो सकती हैं, दोस्त हो सकते हैं, ये लोग एक्स हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता, क्रश हो सकते हैं। देख लीजिएगा, मैं देखती हूँ आपके मन में जो भी इस वक्त हैं, उन लोगों के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कौन से कार्ड्स लो? ये 2 कार्ड्स लेती हूँ और इसको भी रख लेते हैं। 4 कार्ड्स एक साथ आ गए थे। तो वो वाटर साइन या फिर अर्थ एलिमेंट, अर्थ साइन की हो सकती हैं, चॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वो आपके लिए क्या सोचती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि ये भविष्य में आपको अपने साथ देखना चाहती हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो मैरिड है, जो अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जनरल मैं बोलूँ तो
आपको लेके जब ये सोचती हैं, आप लोगों को लेके जब इनके दिमाग में बात चलती है तो वो खुशियाँ नज़र आती हैं, ये खुश हो जाती हैं, ये फुलफिलमेंट आपको मानती हैं अपने जीवन में कि आप इनके लिए सब कुछ है। मैं कहूँगी, देखिए जब कोई किसी के साथ में भविष्य देख लेता है उसके लिए वो पर्सन बहुत कुछ हो जाता है। भविष्य और अपना जीवन कभी किसी को समर्पित कर देना, इसका मतलब है कि वो आपको बहुत वैल्यू करती हैं। अभी की सिचुएशन क्या है? तो अभी की सिचुएशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग का अभी ब्रेकअप चल रहा है और बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ चीज़ नहीं है, बोल के आप लोगों का कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप में से कुछ लोगों का झगड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातचीत बंद है। लेकिन इनकी अभी ऐसी सिचुएशन है कि इन्हें कोई डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, आपके टूवर्ड्स कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। और आप लोगों के साथ अपना जो रिश्ता है उस रिश्ते में इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो ये देखती हैं कि कभी आपका पलड़ा भारी पड़ जाता है, कभी इनका पलड़ा भारी पड़ जाता है, कभी आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी ये आपसे नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी ये बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए संतुलन का कार्ड यहाँ पे, जो जस्टिस का भी कार्ड है वो यही आया है। ये आपसे चाहती हैं कि आप इनके साथ फेयर रहें और ये भी आपके साथ फेयर रहें। कोई किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश ना करे, कोई किसी को दुख देने की कोशिश ना करे। अगर कुछ गलती किसी से हुई है, किसी ने कभी किसी के ऊपर में ब्लेम किया, तो उस हर चीज़ को ये समाप्त करके ये चाहती हैं कि एक फेयर डील आप लोग दोनों के बीच में हो, आप लोगों का रिश्ता अच्छे ढंग से चले। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर जब ये आपके साथ देखती हैं तो ये खुश होती है, इन्हें दिल से खुशी मिलती है। ये आपके साथ अपने रिश्ते में हार्मनी चाहती हैं कि बहुत सुंदर सा रिश्ता हो आप लोग दोनों का। इनका मानना है कि आप लोगों के रिश्ते में ना स्टेबिलिटी हो। ये देखिए यहाँ पे ये मैनेज करने की कोशिश कर रही है ना, कि झगड़ा ना हो, और वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा वही दुखी हो, ऐसा वो भी नहीं चाहती है कि हमेशा आप ही दुखी रहें या आप ही एडजस्ट करें। वो भी एडजस्ट करना चाहती हैं, आप भी वो चाहती है कि आप ही थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और एक दूसरे के साथ में फेयर रहते हैं। तो ये चाहती हैं कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाए, लॉन्ग टर्म तक चले, लेकिन एक दूसरे के साथ फेयर रह के, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जस्टिस करते हुए, कोई अन्याय नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, पारदर्शिता रहेगी। हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेंगे आप उसको अप्रिशिएट करें और आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेंगे वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जिसमें ये चाहती हैं कि आप भी उनसे खुश रहें, सिर्फ वही आपसे खुशी नहीं ले, सिर्फ वही आपसे प्यार नहीं ले, आप भी खुश रहने चाहिए, आप भी इनसे सेटिस्फाइड होने चाहिए, अब आप भी इनसे संतुष्ट होने चाहिए। तो अगर आप लोग जो भी मैरिड नहीं हैं तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि आपके मन में जो भी है वो आपके साथ में मैरिज करना चाहती है, कमिटमेंट चाहती हैं, और वो आपको कमिटमेंट देना भी चाहती हैं और कमिटमेंट लेना भी चाहती हैं। तो जिन जिन का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं उनके साथ सेपरेशन हुआ है, तो ये आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा तो हुआ है जो आपने इनको गलत समझ लिया, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो आपने इनको गलत समझ के और इनको कुछ बोल दिया, या फिर आपने इनके बारे में औरों को बोल दिया कि वो तो झूठी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। ये चीज़ का इनको दुख है, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि हम लोग दोनों को एक हो जाना चाहिए, मतलब इन्हें और आपको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी फैमिली भी खुश रहेगी। मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, तभी फैमिली भी खुश रहेगी, आपका भी परिवार खुश रहेगा और इनका भी परिवार खुश रहेगा। एंड चिल्ड्रन ऑफ कोर्स इन्वॉल्व हैं, जिनके भी बच्चे हैं, तो फिर वो भी माता पिता दोनों होंगे, तो बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी ना। जहाँ पे माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है तो फादर वहाँ पे थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, फादर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो मदर लीनियंट हो जाती है। तो ऐसे ही एक ना खुशहाल परिवार ये आपके साथ में देखती हैं कि ऐसा ही रहे। और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर में उत्साह देख रही हूँ कि
कम व्हाट में, जो करना पड़ेगा, हर हालत में ये आपके साथ में यूनियन में आना चाहती है और हर कुछ करना चाहती हैं। और ओपन कम्युनिकेशन, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ये आपके साथ में स्थापित करना चाहती हैं, जो कि अभी हो नहीं पा रही है। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था कि कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का बंद है। तो अब और झगड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मौका देना है, बिना उलझे हुए एक दूसरे के साथ में और बिना गुस्सा हुए। आप भी इनकी बात सुनिए, ये भी आपकी बात सुने, और आगे आप लोग दोनों मिलके इस रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे अब ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। कुछ ऐसा है जो अब यहाँ पे इनको लगता है कि वक्त बहुत गुजर चुका है, क्या संभव हो पाएगा आप लोगों का यूनियन? अगर ये आपसे शादी करना चाहती हैं या नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्हें लगता है समय बहुत बीत चुका है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या चला गया वो समय। और ये देखती हैं कि आप लोग दोनों के बीच में विश्वास की कमी हो गई है। आप लोग शायद आप इनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या आप उतना अट्रैक्टेड इनकी तरफ नहीं हैं। कभी कभी इन्हें ये भी लगता है कि आपके पास में 2 चॉइसेस थी और ये उस विकल्प के रेस में ये हार चुकी हैं। एक तो होता है ना कि हम किसी के साथ चाहते हैं कि उसके साथ हमारा ऐसा रिश्ता रहे, शादी हो जाए, कमिटमेंट दें, नेक्स्ट लेवल पे जाए, प्यार हो, हार्मनी हो, स्पार्क हो, रोमांस हो। लेकिन फिर जो हालात हैं एक्चुअल, फिर उस पर जब ध्यान जाता है तो ये चीज़ अभी उनके दिमाग में चल रही है कि एक्चुअल हालात क्या है, कि इन्हें लगता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये अब आपको पसंद नहीं, या इनकी कोई बात या कोई झगड़ा आप लोग दोनों के बीच में हुआ था, तो उसकी वजह से अब आप इन्हें चांस नहीं देना चाहते हैं। हाँ, वही चीज़ है, इन्हें लगता है ना कि आप अट्रैक्टेड इनकी तरफ नहीं है, आपको कुछ और पसंद है। आपका जो मतलब जैसी फीमेल आपको पसंद है अपने पार्टनर के रूप में, आपने अपने मन में जैसी छवि बनाई हुई है, ये उसमें कहीं फिट नहीं होती है। इन्हें ये लगता है कि ये उस हिसाब से आपके टाइप की नहीं है। वैसे आप इनके टाइप के हैं, ये मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन इन्हें लगता है कि ये आपके टाइप की नहीं है, आपको इनके अंदर में अट्रैक्शन नहीं दिखता है। जैसे ये अपने आप को कैरी करती हैं, ये जैसे कपड़े पहनती हैं, ये जैसे चलती हैं, बोलती हैं, इनका जो करियर का जो भी इन्होंने चॉइस किया हुआ है, वो सब कुछ ना आपको पसंद नहीं है। तो ये उदास है, ये कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि करने वाले तो आप ही हैं। क्योंकि ये अगर एक हाथ से ताली बजाना चाहेंगी तो वो तो क्लैपिंग तो होगी नहीं, उसके लिए आप ही चाहिए ना। लेकिन आपकी तरफ से इन्हें लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा इनका यहाँ पे मानना है। मैं थोड़ी सी एनर्जीज़ हमारे व्यूअर्स की भी देखूँगी कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे मेल व्यूअर्स की रीडिंग कर रही हूँ। मतलब जो व्यूअर्स हैं, वो जो मेल व्यूअर्स हैं, उनके मन में जो भी हैं, जो पार्टनर हैं, लेडी हैं, मैं उनकी रीडिंग, मतलब उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कुछ तो ऐसा है जो आप लोग इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो आप में से कोई हो सकता है कि कहीं मिले हो, मे बी कॉलेज में, मे बी ऑफिस में, कहीं पे भी आते जाते ऐसा लगता है कि आप लोग कोई कहीं मिले हैं या एक दूसरे को देखा है, या फिर कोई फ़ोन किया है बहुत तेज़ी से कुछ यहाँ पे। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ऑब्वियसली ये नहीं होगी क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई है आप लोगों की। आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोग आप लोग यहाँ इनके साथ शायद मैरिज नहीं करना चाहते हैं, शायद कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इनको दोस्त बनाए रखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ इनसे मिले हैं या मिलना चाहते हैं, आप अकेले इनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोग मीटिंग तो चाहते हैं इनके साथ में। ये एक जनरल, देखिए जनरल रीडिंग है, और जो कार्ड्स आएंगे मैं तो वही बताऊंगी ना, तो यही चीज़ है।
कोई बड़ा डिसीज़न अभी आप लोग बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं और आप लोग इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, आप लोग इनके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये कैसी हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा कमिटमेंट आप लोग इनको नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग यूनियन में आना चाहते हैं, मे बी आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो, और वेरी फ्यू, बहुत कम, लेकिन आप लोग इनके साथ में शादी भी करना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि टेम्परेंस है ना, ये यूनियन को भी बताता है, ये सोलमेट भी बताता है। आप लोग इनको अपना मानते हैं कि चलो ठीक है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, सेपरेशन हुआ था, हमारा ब्रेकअप हो गया था या झगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और हम मिलेंगे। आप लोगों का ऐसा मानना है कि इमीडिएटली कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है, अगर फेल हो चुका है रिलेशनशिप तो ठीक है। और देखिए, जो आप सोच रहे हैं ना, डिट्टो यही चीज़ ये भी सोच रही कि हाँ हुआ है, हम लोगों का सेपरेशन हुआ है, लेकिन कुछ आगे बात बढ़ सकती है। मैं इनके अंदर में एक सेल्फ डाउट देख रही हूँ, खुद को लेके, खुद के बॉडी को लेके, खुद के लुक्स को लेके, वो जैसी दिखती हैं या वो जैसे कपड़े पहनती हैं, वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ कि वो सेल्फ डाउट में है। आप लोग काफ़ी श्योर दिख रहे हैं कि हम कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम शायद दोस्ती रख सकते हैं या फिर हम एक शुरुआत कर सकते हैं एंड देन स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा। इस वक्त आप लोग पूरा डेडिकेटेड अपना एफर्ट डालना चाहते हैं। आपको प्यार मिलेगा, आप प्यार देंगे इनको, आपने ऐसा मन में सोचा हुआ है कि वो हमें रेस्पेक्ट देंगी तो हम भी उसको रेस्पेक्ट देंगे, वो हमारे लिए कुछ सैक्रिफाइस करेगी तो हम भी उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, अगर वो हमारे लिए एडजस्ट करती है तो हम भी उसके लिए एडजस्ट करेंगे। मैं ऐसी फीलिंग आप लोगों के अंदर में देख रही हूँ। बहुत कम ऐसी एनर्जीज़ निकल के आती हैं मेल व्यूअर्स के लिए। मैं आजकल थोड़ी सी ना ऐसे अलग बिल्कुल रीडिंग कम कर रही हूँ। मैं एक ही रीडिंग में मैं अलग से, आप लोगों ने देखा होगा अगर रेगुलरली आप लोग देखते हैं, तो मैं उसी में अलग से कुछ यहाँ पे निकाल लेती हूँ जो भी कार्ड्स आते हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत स्पीडी एक्शन दिखाता है, बहुत स्पीड से, तेज़ी से आगे बढ़ना, मिलना। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप लोग स्टॉक इनको ज़रूर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कार्ड अभी इसमें देखा था जिसमें आप लोग इनको स्टॉक कर रहे हैं। जो कुछ भी इसके बारे में इनके बारे में पता चल सके, आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हैं और जो कुछ आप लोग दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका था, सब कुछ नष्ट हो गया था, कोई झगड़ा हुआ था, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई थी, डाउट आ गए थे, सेल्फ डाउट हो गया था, अपने अपने पार्टनर के ऊपर में डाउट हो गया था, तो उन सब चीज़ों से बाहर उबर के आप लोग इनके साथ में एक होने का, इनके साथ में यूनियन में आने का एक चांस देना ही चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना अच्छे से ध्यान भी रखिएगा। हेलो ब्यूटीफुल, आइए देख लेते हैं आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके पहले आपकी जो मैंने करंट एनर्जी यहाँ पे चेक की थी, इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने बोला था जब आपकी रीडिंग में स्टार्ट करूँगी उस समय एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये रीच आउट का कार्ड और नंबर 3, देखिए आप लोग चाहते क्या हैं। आप लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ ऐसा है जो आप लोग ना अब आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक करके अपने जो प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन है उससे आप लोग एक एक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन शायद सेल्फ डाउट मन में आ रहा है, कभी लगता है कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, या हमें वहाँ पहुँचना चाहिए या नहीं, ऐसे शंकाएं, ऐसे डाउट्स कुछ आप लोगों के मन में आते हैं। एक और मैसेज यहाँ पे ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप अकेले उस काम को कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइन पावर्स कह रहे हैं, देखिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं जो कार्ड है वो तो मैं बताऊँगी उसका मीनिंग। तो डिवाइन पावर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ना कुछ लोगों की हेल्प लगेगी।
मे बी आप लोगों ने कोई काम, कोई बिजनेस, घर से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। हो सकता है आपको कोई स्टाफ रखना चाहिए, हो सकता है आपको कुछ लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, कुछ सलाह लेनी चाहिए, कुछ भी, कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा डिवाइन पावर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और हैंड्स लगेंगे, कुछ और लोगों की मेहनत लगेगी, कुछ और लोगों का एफर्ट लगेगा। तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप के लिए भी अगर देख रहे हैं ना, तो ऐसा मैसेज यहाँ पे है इस कार्ड में कि आपको थोड़ा उनके साथ में मिलके बात करनी चाहिए, थोड़ा कुछ एफर्ट करना तो चाहिए, उनसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उस पर्सन को भी आपके साथ मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है, आपके क्रश, एक्स हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर, पार्टनर, प्रेजेंट में पार्टनर, जो भी है, दोस्त हैं, जो भी है पर्सन, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो लोग आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके मन में जो भी पर्सन इस वक्त में है, मैं थोड़ा सा उनको निश्चिंत देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि आपके ऊपर में बनाई हुई है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ में आपका पास्ट में कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था। ये पर्सन ने आपको कोई दुख दिया, दुख इस पर्सन को भी मिला और उसी दुख में अभी ये पर्सन भी है। ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने या तो आपको रिजेक्ट किया या तो फिर आपने इनको रिजेक्ट किया, ऐसा इनको लगता है। लेकिन ये आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, ये कुछ पोटेंशियल देखते हैं, ये कुछ सोचते हैं कि हम साथ रहते तो अच्छा तो होता, लेकिन मैंने उतनी मेहनत नहीं की इस रिलेशनशिप को बचाने में, या उन्हें लगता है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की इस रिलेशनशिप को बचाने में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई ये हो सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि चलो जो हुआ सो हुआ। इस पर्सन का मानना है कि जो हुआ सो हुआ, वो तो पास्ट की बात थी, अब हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। इस पर्सन को थोड़ा सा ये भी लगता है ना कि आप कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, कभी कभी आप, शायद आपका गर्म दिमाग है, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप, देखिए मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि ये ना थोड़ा सा सहमे हुए हैं। कोई फाइट हुई थी अगर पास्ट में आप लोगों की, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, अगर कोई फाइट हुई थी या फिर अगर इस पर्सन ने आपको जाने दिया था अपनी लाइफ से, या आपको वो वैल्यू नहीं कर सके क्योंकि उनके जीवन में शायद कोई और रहे होंगे, हो सकता है अभी भी हो, मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है। तो इन्हें लगता है ना कि अब आप गुस्से में आ चुके हैं, अब आप एकदम गुस्से में ना बिलबिलाए हुए हैं, तो आप लोग अब इनके ऊपर एकदम चढ़ जाएंगे, बिल्कुल बुकी शेरनी की तरह। तो इन्हें कभी कभी ऐसा फील होता है कि भैया हमें तो डर लगता है। देखिए आप, ये पर्सन है ना कैसे सहमे हुए हैं, कैसे डरे से हुए हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो खुद गलती करते हैं वो डर जाते हैं कि हम उस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि अब तो वो इस बार हमें छोड़ेगी नहीं, है ना। तो ऐसा ये है, और ये भी जानते हैं कि कुछ हद तक ही वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत ज़्यादा ईज़ी गोइंग मैं इस पर्सन को नहीं देख रही हूँ। ये बहुत ईज़ी गोइंग पर्सन नहीं है। कोई ख़ास हड़बड़ी मैं नहीं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में, कोई ख़ास प्लानिंग नहीं देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कभी मिल लिए, थोड़ा बात कर लिया, कुछ मैसेज कर लेते हैं, और ऐसा करके शुरुआत करें तो क्या ठीक रहेगा। आपका क्यों मैसेज नहीं आता है, आप क्यों नहीं मिलने के लिए बोलते हैं। आपने कैसे, जिस भी लोगों का कांटेक्ट अभी एकदम ख़त्म हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि वो लोग कभी कभी इंतज़ार भी करते हैं कि जैसे फ़ोन उठा के देख लिया कि मैसेज आया क्या। वो अगर नोटिफिकेशन आता है, कोई बीप आती है नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का, तो लगता है कि कहीं आपका तो कोई मैसेज नहीं आया, कहीं कोई ईमेल तो आपने नहीं किया है, कहीं कोई कॉल तो आपने नहीं किया है, होता है ना।
एक टाइम होता है कि चलो मॉर्निंग के टाइम में या रात के टाइम में कभी, कि उस समय कॉल आया ही करता था, दो लोग उस समय बातें किया करते थे, तो उस समय अगर कोई फ़ोन की रिंग भी बजती है तो लगता है कि कहीं आपका तो कॉल नहीं है। और ये पर्सन को लगता है कि हम अगर मिलते हैं, थोड़ा एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, डेट करते हैं, या फिर उसके पहले हम बातें थोड़ी करते हैं, थोड़ी रोमांटिक बातें, थोड़ी फ्लर्टिंग वाली बातें करते हैं, तो उसमें क्या चला जाएगा किसी का। ऐसी थोड़ी निश्चिंतता, मैंने बोला ना, ये थोड़े निश्चिंत हैं। हाँ, इतना है कि वो आपके साथ में अभी फाइट नहीं करना चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है ना कि अब आप काफ़ी सीरियस पर्सन हो चुके हैं, आप इतने सीरियस हो चुके हैं और इतना ज़्यादा अब आप स्ट्रिक्ट भी हो चुके हैं, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन ने आपको सिखाया है कि लोग कैसे धोखा दे देते हैं, लोग कैसे चुपके चुपके औरों से मिलते हैं, चुपके चुपके और लोगों को डेट करते हैं, लेकिन कैसे हमें डेट नहीं किया, हमें समय नहीं दिया, हमसे झूठ बोला, हमें मैनिपुलेट करके चीज़ें बताई, है ना, थोड़ी ट्रिकी वाली चीज़ें बताई। तो और कभी कभी होता है कि लोग साफ रिजेक्ट ही कर देते हैं, मना कर देते हैं मिलने के लिए, या फिर फ़ोन या फिर मैसेजेस वगैरह ये सभी बंद कर देते हैं। तो वो देखते हैं कि आप तो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, तो आपको ऐसे ही कोई चाहे कि कभी भी फ़ोन कर दिया, कभी भी कुछ कर दिया, और आप बिल्कुल उसी प्यार से बात करेंगे, तो ये अब आप नहीं करेंगे। हो सकता है आप फ़ोन उठाए ही ना। ऐसे भी डाउट्स इस पर्सन को आपके लिए आते हैं। मैंने बोला ना कि थोड़ा भी नहीं लगता है कि अब आप बिल्कुल दौड़ेंगे इनके ऊपर झपट्टा मारने के लिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो भी इनके साइंस हो सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि सॉल्यूशन की तरफ अब ये पर्सन ना सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, कि हम कोई सॉल्यूशन निकालें एक दूसरे के तरफ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इनके दिमाग में ये चीज़ें होते हुए देख रही हूँ, इन्होंने ये चीज़ों को कार्यान्वित नहीं किया है, कुछ उस तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। मुझे दर्द थोड़ा इस पर्सन के अंदर में भी दिख रहा है, ये पर्सन भी ना दर्द में रहे। मैं थोड़ा देख लेती हूँ इस चीज़ को। देखिए, एक चीज़ है कि आप दोनों का कोई बहुत, आप में से किन्हीं का बहुत गंदा झगड़ा हुआ था। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ है, मान लीजिए एक बार को आप लोग क्रश है, तो ऐसा मौका ही नहीं मिला होगा कि आप लोगों का इस तरीके से कोई फाइट हो। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त पेन में हो सकते हैं, क्योंकि कोई है जिसके साथ में इन्होंने हो सकता है अपने कुछ सपने संजोए होंगे, लेकिन वो चीज़ उनके साथ में ठीक से हो नहीं पाई है। तो इस वक्त ये पर्सन जो है वो थोड़े पेन में हो सकते हैं, और वो इसलिए ना क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसकी बहुत हेल्प करी, इसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, इसको बहुत माना, इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कभी कभी फिनेंशियली हेल्प भी की होगी, बहुत सारे इसके काम करवा दिए होंगे, इसने भी अच्छे से यूज़ किया होगा, ऐसा इनको लगता है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत किया है इसके लिए, लेकिन शायद चीटिंग हो गई है इस पर्सन के साथ में, ऐसा ये किसी एक लेडी के लिए ना यहाँ पे फील करते हैं। ओके, ये आप नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे आपके पर्सन के लाइफ में दिख रहे हैं। तो इन्होंने मे बी चीटिंग की है आपके साथ में, ये चीज़ हो सकता है, या फिर इनके साथ में किसी ने चीटिंग की है, ऐसा इन्हें लगता है। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन की फीलिंग ये आपके लिए हो, या अगर आपके लिए नहीं है तो ये फिर किसी और के लिए ज़रूर है।
जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट है, क्योंकि वो हर्ट उससे एक बार नहीं हुए हैं, उस लेडी से ये हर्ट बार बार हुए हैं और बहुत बार हुए हैं, और बहुत किया उसके लिए। उसके साथ वेकेशन पे गए, उस सारा वेकेशन का खर्चा उठाया, उसके और भी कई सारे खर्चे उठाए, कई सारे नखरे उठाए, लेकिन उसके बाद में भी ना ये जो है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो चालाकी खेल गई आपके पर्सन के साथ में, ठीक है। इसलिए इतना पेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके साथ में वो पीस अभी चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी। मैं थोड़ा सा ना फ्यूचर प्लान देख लेती हूँ कि वो क्या सोचते क्या है, कि अगर वो बात कर लिए या अगर वो मिलते हैं आपसे तो फिर क्यों मिलेंगे। देख लेते हैं फ्यूचर को लेके कोई इरादा है भी या नहीं है, क्योंकि मैं इनको थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में ज़्यादा देख रही है। देखिए ना, ये रिलैक्स्ड है कि देखते हैं, कभी मौका लगा, कभी हम लोग आमने सामने आ गए, या कभी कुछ ऐसा हुआ कि मिलने का हुआ, आपने फ़ोन किया तो हम देख लेते हैं, ऐसा है तो देख लेते हैं ना कि चाहते क्या है, इनका इरादा क्या है, फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं आपके लिए। इनको लगता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप इन पे ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग नहीं, हमारी जो व्यूअर्स हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा, ये है भी नहीं ट्रस्टवर्दी, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। इस पे कोई कैसे ट्रस्ट कर सकता है। मैनिपुलेशन, इधर का उधर करना, अपनी मनमानी करना, चीट करना, ये सब चीज़ें, जब मन आया तब मिल लिए, जब मन आया तब निकल लिए, ऐसी वाली चीज़ है। मतलब कभी किसी को बिल्कुल खराबी समझ लेना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चलो उसको तो कभी भी उससे बात कर लेंगे, वो तो बात कर ही लेगी, उससे कभी भी मिल लेंगे, वो तो मिल ही लेगी, वैसी वाली चीज़ है। तो ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, विश्वास के काबिल नहीं है ये पर्सन। किन्हीं के लाइफ में हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी कहीं पे शादी फिक्स हो रही है, ये चीज़ भी हो सकता है। आपके लिए तो मैं कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे अभी नहीं देख पा रही हूँ। वैसे भी जैसे ही ये कार्ड आता है मैं समझ जाती हूँ कि ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। ये पर्सन अपना टाइम ले रहा है, मैं टाइम पास नहीं बोलूँगी, ये अपना टाइम ले रहा है कि ठीक है, देखते हैं, कभी बात हो गई, कभी मिल लिए, कभी मूवी को चले गए, कभी थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए, बस वहीं तक है। और वो भी तब अगर आप लोग चाहेंगे तब, आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मैं थोड़ा आप लोगों के मन में देख लेती हूँ, आप लोग इस पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन के लिए क्या देख रहे हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, एक कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ इस पर्सन की पर्सनालिटी का। एक तो ये है ना कि इसे दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी चीज़ों को दिखाना, बोस्टिंग करना, अपने बारे में चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलना, या बढ़ा चढ़ा के ना भी सही तो जो भी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी किसी की हेल्प की तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मैंने तो उसकी हेल्प की, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, वो मुझे बहुत मानता है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, सर करता है ना, इस टाइप की चीज़। तो ये थोड़ा सा ना ऐसी होता है ना, अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू बन गए, थोड़ी अपनी ही बोस्टिंग कर ली, तो वो चीज़ है। तो देख लेते हैं आप लोग क्या फील करते हैं इस पर्सन के लिए। आप लोग याद करते हैं इस पर्सन को, डेफिनेटली याद करते हैं। आप लोगों का मन है कि कुछ हो, आप लोग मिले। मैं थोड़ी सी बेकरारी देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ, सबके लिए नहीं हो सकती है ये चीज़, लेकिन मैं कुछ हमारी जो लेडी व्यूअर्स हैं उनके मन में मैं बेकरारी देख रही हूँ। आप लोग उनके साथ यूनियन में आना चाहती हैं। ये देखे, मैं बोला था ना, ये वही है, बहुत दिखावा पसंद है और चीटर है। या आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ ना पता है। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि बट स्टिल, अगर ये पर्सन आपके साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, अगर वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अगर आपको टाइम देते हैं, तो आप चाहते हैं कि हाँ हम लोग मिल लेंगे, आप यूनियन में आप लोग आना चाहते हैं।
ये पर्सन भी जैसे यूनियन मतलब ये भी चाहते हैं, मैंने पहले बोला था वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर कोई कमिटमेंट वाली चीज़ मैं उनकी तरफ से यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। कोशिश हालांकि करेंगे ये पर्सन आप तक रीच आउट करने की, मे बी कुछ पोजीशन वाली बात है यहाँ पे किसी के लिए, कि हो सकता है इन्हें लगता है कि इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, तो इन्हें कुछ और अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी को सेलेक्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ शायद किसी के लिए हो सकती है। तो आप लोग भी इनके साथ में यूनियन चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि ठीक है अगर हम दोस्त बन के रहें या हम पार्टनर बन के रहें या अगर हम शादी भी इनके साथ में करते हैं तो वो बराबरी का फिर वो संबंध होना चाहिए, उसमें सेटिस्फाइड आप भी रहिए, उसमें सेटिस्फाइड वो भी रहे, और आप लोग उतना ही उनको प्यार देंगे जितना कि वो आपको प्यार देंगे या आपके लिए लॉयल रहेंगे, आप भी उतने ही लॉयल रहेंगे। याद बहुत कर रहे हैं आप लोग, है ना। अभी मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ऐसा लगता है जैसे रीडिंग देखते देखते आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट के जो भी आपके सुंदर लम्हे थे उन लम्हों को आप लोग याद कर रहे हैं। कभी मूवी गए होंगे, कभी वेकेशन पे गए होंगे, कभी दोस्तों के साथ मिले होंगे, कभी आप लोग अकेले मिले होंगे, अच्छा समय साथ में बिताया होगा, कुछ गिफ्ट आपने उनको दिया होगा, उन्होंने आपको कोई दिया होगा, वो सब चीज़ भी आप लोगों को याद आती है। अच्छी अच्छी चीज़ें ना आप लोगों के मन में हैं। तो लेकिन इस पर्सन का जो एक्चुअल चरित्र है वो चरित्र आप लोगों को पता है कि पैसे का बहुत घमंडी आदमी है, पैसे का बहुत घमंड है इस पर्सन को। ये आप में से कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है, विश्वास आप लोग कर नहीं पाते हैं। मैं थोड़ा सा कहूँगी कि शायद दिल से आप लोग थोड़े मजबूर हैं, आप लोग थोड़े से कुछ लोग इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा है इनको लेके। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि हम चाहे दोस्त बन के ही रहे, हल्की फुल्की जान पहचान ही रहे, लेकिन वो ठीक ठाक रहे, कुछ ज़्यादा ख़ास उम्मीद किसी को नहीं हो सकती है कि अच्छा ठीक है ना बस जान पहचान है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। तो देख लीजिएगा, जनरल रीडिंग थी, जो मैच करता है रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई डिसीज़न अपने लाइफ का बिल्कुल भी नहीं लेना है और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी है। अच्छे से ध्यान रखिए अपना।